हेलो, मैं शिव प्रसाद चौबे, हंस स्टडी सेंटर रांची झारखंड। आज का ये वीडियो योजना आयोग बनाम नीति आयोग का है। योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग, ये हमारे यहाँ के दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, एक थी एक है। आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते ही हैं। कभी हाल में ही मैंने किसी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन देखा कि दोनों में क्या अंतर है, क्यों जरूरत पड़ी इसको बनाने की नीति आयोग को। ये सब चीज को आज हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। योजना आयोग वर्सेस नीति आयोग, ये दोनों में समानता क्या है और ये दोनों में असमानता क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। पहले इसको देखा जाए योजना आयोग को। योजना आयोग 1950 में बना। पर देखिए, कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसका क्रोनोलॉजी जो है, मैटर ऑफ फैक्ट्स जो है, उसको रखिए। सबसे पहले पढ़ने से जब भी पढ़िएगा तो ये बना 1950 में योजना आयोग। नीति आयोग स्थापित हुआ 2015 में। अब यहां पर ये चला 2017 तक। योजना आयोग बना था एक विशेष परिस्थिति में। ये जब आज़ादी हमको मिली थी तो विकास का मॉडल हम लोगों ने अपना था योजना बनाकर। तो एक संस्था की जरूरत थी, वह संस्था हम लोगों ने स्थापित की 15 मार्च 1950 को। अब दूसरा नीति आयोग, जिसकी जरूरत 2015 में पड़ी थी, इसको खत्म करके इसको बना दिया गया। तो समानता जो है, पहला समानता है स्थापना। जैसे आयोग जो है वो कई तरह के होते हैं हम लोग के यहाँ भारत में। सबसे पहला आयोग है संवैधानिक आयोग, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। जैसे वित्त आयोग आर्टिकल 280, चुनाव आयोग आर्टिकल 324। उसके बाद दूसरा आयोग होता है जो पार्लियामेंट बना है, मतलब विधायिका जो बना है, लेजिस्लेचर जिसको बनाता है वो। जैसे महिला आयोग, उसको चूंकि हमारी संसद ने बनाया है। तीसरा आयोग वो होता है जिसको एग्जीक्यूटिव बनाता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब कैबिनेट। भारत में हम लोग का एग्जीक्यूटिव जो है कैबिनेट, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। स्थापना दोनों की कार्यपालिका द्वारा की गई। पहली समानता है, पहली समानता यही है। उसके अलावा भी आयोग होता है, जैसे जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट को आयोग बनाते, लेकिन हम लोग को यहाँ पर मतलब है कि कार्यपालिका द्वारा स्थापित। ये पहला क्वेश्चन होगा आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो होता है यही होता है कि कौन बना है इसको, योजना आयोग को कौन बना था। योजना आयोग भी कैबिनेट के प्रस्ताव पर बना था, और नीति आयोग भी। अब इसका नाम में जो अंतर है, ये आयोग जो है, ये देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये आयोग नहीं है। इसका नाम जो है क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो इंस्टीट्यूशन है तो फिर आयोग कैसे होगा। जो भी संरचना जानता है प्रशासन का, वो सामान्य क्वेश्चन है कि जब इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम में लगा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इंस्टीट्यूशन जब वर्ड लग गया तो फिर कमीशन तो लगेगा ही नहीं। लेकिन हम लोग तो भारत के लोग हैं, बोलचाल के भाषा में इसको नीति आयोग हम लोग बोलते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। वैसे नीति आयोग अपने दस्तावेज में नीति आयोग ही लिखता है। तो अब ये जो है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं। 1950 से इसने पहली योजना 1951 में बनाई, जो चलते गई, बीच में कई योजनाएं टूटी, फिर एक वर्षीय योजना बनी, सब होते हवा से 2017 तक इसने 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जो 2017 तक चली। अब नीति आयोग का स्थापना हो गया 2015 में। माने अब ये है कि 2015 में ही क्यों हुई। इतिहास में एक सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत। ये कार्य हुआ तो इसका कारण क्या था। तो अब यहां पर क्या है कि 2015 में ही क्यों हुई। ये जो संस्था थी योजना आयोग, ये
क्लोज इकोनॉमी में बनाई गई थी। इकोनॉमी का स्वरूप उस समय बंद था भारत का, लेकिन ये जो संस्था बनाई गई ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से बनाई गई। अब यहां पर क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन हम लोग यहाँ शुरू होता 1991 में। 1991 में हम लोग के यहाँ वैश्वीकरण, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो 24 जुलाई को नई आर्थिक नीति पार्लियामेंट में रखी गई। उस समय मैं पढ़ाई रहा था। 1991 में रखी गई। तो होना ये चाहिए था कि इसको खत्म करके ग्लोबलाइजेशन के अनुरूप कोई संस्था बनाई जानी चाहिए। तो उसी वक्त मतलब जब हम लोग शुरू किए थे। लेकिन हुआ क्या कि जब 91 से लेके 2014 तक आइएगा, 91 से देखिएगा पार्लियामेंट में आपको मिल जाएगा प्रधानमंत्री का लिस्ट, सरकार का स्वरूप भी मिल जाएगा। 91 से लेके 2014 तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जिसको पूर्ण बहुमत मिला हो। और जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तब तक बड़ा निर्णय नहीं होगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि झारखंड में 2014 से लेकर 2019 तक स्थिर सरकार थी, तो बहुत सारी नीतियां बनी थी। तो 2014 में जब सरकार मोदी जी की आई तो पूर्ण बहुमत था, तो तुरंत उसको अनाउंस कर दिया गया। ये पहले ही बनता, लेकिन सरकारों ने चूंकि कहा, तो सरकार की अपनी मजबूरियां होती है, कोalition गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती है। 91 में जब वो क्रम चलता गया, मतलब 91 से 96 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार 3 बार प्रधानमंत्री बने। फिर UPA 1 UPA 2 किसी दल को सरकार बहुमत नहीं मिला था। 14 में आके बहुमत मिला। इसीलिए नीति आयोग की स्थापना की गई 2015 को। इसका अनाउंसमेंट मोदी जी ने लाल किला से ही कर दिया था। जब 2014 में पहली बार लाल किला चढ़े थे तो उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी। अब इसकी ये तो स्थापना आपने देख लिया। अब इसकी संरचना, स्ट्रक्चर, माने स्थापना कार्य, स्थापना में कोई अंतर नहीं है, दोनों कार्यपालिका द्वारा स्थापित है, पहला। अब दूसरा है इसकी संरचना, स्ट्रक्चर में भी समानता है और स्ट्रक्चर में असमानता भी है। संरचना क्या है, स्ट्रक्चर इसका क्या है? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति होता है। ये सब योजना आयोग में भी था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उपाध्यक्ष उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। पूर्णकालिक सदस्य उसमें भी होते थे। पूर्ण सदस्यता 2 तरह की होती है, 3 तरह की होती है। एक पूर्णकालिक सदस्य, एक अंशकालिक पार्शियल कुछ समय के लिए, और तीसरा होता है ऑफिशियो मतलब पदेन सदस्य। उसमें भी थे, इसमें भी है। तो संरचना में समानता भी है और असमानता भी। अब क्वेश्चन अगर बन गया, आंसर बताइए, तो यहाँ आपको जगह मिलेगा लिखने का। संरचना में क्या है? इसकी संरचना में एक है गवर्निंग काउंसिल। योजना आयोग में ऐसी कोई संरचना नहीं हुआ करती थी। अब इसको थोड़ा आप समझिए ठीक से। गवर्निंग काउंसिल जो है वो यहां पर अंतर में आपको आएगा। गवर्निंग काउंसिल ये क्या है? तो जितने राज्य हैं सभी के मुख्यमंत्री और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी पद नाम हो, वे सभी इसका सदस्य होते हैं। अब ये संरचना योजना आयोग में नहीं थी। योजना आयोग 1950 में जब बना था तो पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हुआ था। कुछ सदस्यों ने कहा कि ये संघवाद के अनुरूप नहीं है।
फेडरलिज्म के अनुरूप नहीं है। तो बोला हाँ बात तो सही है, क्योंकि वो जो योजना आयोग था उसमें राज्य का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था। तो जब हंगामा हुआ तो एक नई संस्था बन गई एनडीसी, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। अब राष्ट्रीय विकास परिषद इसको बनाया गया, ये 1952 में बना। अब ये है प्लानिंग कमीशन, ये जो योजना बनाएगा उसको एनडीसी अप्रूव करेगा। एनडीसी में मेंबर कौन थे? तो एनडीसी में वही लोग मेंबर थे जो आज इसमें है। मतलब एनडीसी के स्ट्रक्चर को उठा के नीति आयोग में डाल दिया गया। देखिए अभी तक कोई किताब में सब अभी तक बना नहीं है, तो क्या है कि अभी उस पर लिखा पढ़ाने पे नहीं या नई संस्था है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये जो है योजना जब खत्म किया गया तो एनडीसी अपने आप समाप्त हो गई। अब एनडीसी कोई बैठक नहीं होती, एनडीसी अपने आप, क्योंकि एनडीसी का स्ट्रक्चर को इसमें ले लिया गया। अब यहां पर क्या है कि जब सरकार ने इसको अनाउंस किया था तो अंतर में एक चीज रखिए संरचना में, योजना आयोग थिंक टैंक नहीं था, अनाउंस नहीं था, तो था ही, लेकिन अनाउंस नहीं था कि ये थिंक टैंक है भारत का। लेकिन नीति आयोग की जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें थिंक टैंक कहा गया था। टैंक का मतलब भी जानते ही हैं और थिंक का मतलब भी जानते ही हैं, मैंने सोचने वाला टैंक। टैंक तो बड़ा बड़ा गोला, टैंक है तो बड़ा बड़ा गोला देगा, तो ये दिया है, बड़ा बड़ा गोला दिया है, जो आप देखेंगे। तो नीति आयोग की स्थापना हो गई यहाँ। अब स्थापना हो गई, इसका जो काम था, इसका काम तो सीधा था 5 वर्षीय योजना बनाना। नई योजना 5 साल का योजना बनाना था, 5 साल बाद उसका समीक्षा कर देना था कि भैया ये है, ये है, ये टारगेट था, ये अचीव हुआ, ये टारगेट अचीव नहीं हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बनाया, 2017 तक चला। अब इन द मीन टाइम क्या हुआ कि 15 में जब नीति आयोग बना तो गवर्निंग काउंसिल स्थापित होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा। और एक और अंतर संरचना में, वो है सीईओ। योजना आयोग में सीईओ नहीं था। सीईओ आजकल बहुत माने, ये बहुत दिन से तो माने सिलेबस में बहुत पहले से, लेकिन आजकल बहुत पॉपुलर वर्ड है ये, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही है। मुख्य कार्यपालिका जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें प्रधानमंत्री सीईओ होता ही है, लेकिन आजकल तो चूंकि मतलब ज्यादा चला हुआ है, लेकिन लोग समझ पाते नहीं इसको। अब यहाँ पर क्या है कि ये संरचना बन गई, मंत्री लोग उसमें भी मेंबर थे, इसमें मेंबर है, उसका मैटर ऑफ फैक्ट है, वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब नीति आयोग बना तो उसके उद्देश्य जो अनाउंस किए गए थे, उसके उद्देश्य जो अनाउंस किए गए थे, कहा गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें कहा गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। तो सहकारी संघवाद जब कहा गया, ये योजना आयोग का माने यहां पर क्या है कि नीति आयोग एक राजनीतिक संस्था हो जा रही है, इसको समझिएगा, राजनीतिक संस्था हो जा रही है। अब यहां पर क्या है कि समानता में एक और बिंदु आप लिख लीजिए, वो है सलाहकारी। नीति आयोग का काम भी सलाह देना है, एग्जीक्यूट करना नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं स्टाफ वर्क। प्रशासन की दुनिया में एक वर्ड है लाइन वर्क। लाइन वर्क का मतलब होता है वो जो काम करते हैं, और स्टाफ वर्क का मतलब होता है वो जो सलाह देते हैं। तो दोनों सलाहकारी संस्था है।
लेकिन सहकारी संघवाद कैसे, सहकारी का मतलब होता कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, माने ये अमेरिकी, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट जितना है सब पश्चिम और अमेरिका में ही आया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है अमेरिका में आना, मतलब सहकारी संघवाद मतलब मिलजुल के काम करेगा, संघ और राज्य मिलजुल के काम करेगा आपस में, क्योंकि विवाद करेगा तो विवाद विकास रोक देता है। और ठीक है, तो जब योजना नीति आयोग जब बन गई, स्थापित हो गया, तो क्या है कि 1 जनवरी 2015 को इसका नोटिफिकेशन हो गया, स्थापित हो गया, काम करना चालू किया। काम इसने सबसे पहला काम जो इसने किया, अब इसका काम का अंतर वर्क में क्या है कि सहकारी संघवाद को आगे थोड़ा और बढ़ाइए। नीति आयोग का स्थापना हुआ और अक्टूबर 2015 में सब कमेटी बनाया गया। सब कमेटी, उप समूह मुख्यमंत्रियों का। देखिए यहां पर इसको ठीक से समझिए, यहीं से काम शुरू होता है। मुख्यमंत्रियों का 3 सब ग्रुप बना गया, 3, 1 2 3, तीनों का संबंध। आगे के दिनों में जितनी भी पॉलिसियां बनी है सरकार की, वो सब कमेटी का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 3 सब कमेटी जो बनी, कौन कौन थी? पहली सब कमेटी थी रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्कीम। इसको इंग्लिश में ये ज्यादा वर्ड, वैसे भी सिविल सर्विसेज जब आप दे रहे हैं तो अभी तो वर्तमान के दौर में इंग्लिश वर्ड एकदम, क्योंकि क्या है रोज नए वर्ड आते हैं। जैसे कल ही केजरीवाल को जब जमानत मिली तो उनके वकील जो हैं उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया इंश्योरेंस अरेस्टिंग। इंश्योरेंस अब किताब में तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपको देगा, इसीलिए आंख कान खोल, बड़ा है सिविल सर्विसेज का तैयारी करने को आंख कान खुला रखिए। हाँ, तो अब क्या है कि नीति आयोग जो पहला कमेटी रेशनलाइजेशन, इसका हिंदी होता है युक्तिकरण। अब कोई हिंदी वाला को बोलिएगा तो बेचारा परेशान हो जाएगा, पर युक्तिकरण ये क्या है समझे नहीं आएगा। युक्तिकरण शब्द का क्या मतलब होता है? तब हिंदी में प्रॉब्लम यही होता है, रेशनलाइजेशन और तार्किककरण। अब पहली कमेटी जो थी वो रेशनलाइजेशन ऑफ CSS। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बहुत सारी, उनको रेशनलाइज किया गया, उसका पूरा रेशनलाइजेशन कर दिया गया। और वही रेशनलाइजेशन आज भी चल रहा है, आज भी वही रेशनलाइजेशन चल रहा है। तो ये जो है पहला रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, और ये कमेटी अपना रिपोर्ट दिया और उस पर केंद्रीय योजनाएं जो है कोर ऑफ द कोर प्लान, अलाइड प्लान को खत्म कर दिया गया। इस तरह उसने अपना रिपोर्ट दिया, पहला। दूसरी कमेटी जो थी उसने रिपोर्ट दिया स्किलनेस। स्किल हम लोग का बहुत बड़ा समस्या भारत का। अभी हाल में कल परसों में चर्चा हो रही थी कि चाइना में प्रोडक्टिविटी है, भारत में प्रोडक्टिविटी नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी जो है तो उसके लिए स्किलनेस का जरूरत होता है। तो दूसरा कमेटी स्किलनेस बना 2015 में, इसने भी अपनी रिपोर्ट दी, भारी भरकम रिपोर्ट दी, उसको काम भी हो रहा है। स्किल मंत्रालय जो है बहुत सारा काम कर रहा है, तो दूसरा कमेटी जो थी स्किलनेस की कमेटी थी। और तीसरी कमेटी जो थी वो थी एग्रीकल्चर पर, कृषि और कुछ था साथ में, लेकिन यहां पर 3 हेड याद रखिए। नंबर 1 रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्कीम, सेकंड स्किलनेस का डेवलपमेंट का प्रोग्राम, और तीसरा एग्रीकल्चर। तीनों ने अपनी रिपोर्ट दी और तीनों पर काम हुआ। कुछ
अब जैसे किसान वाला जो मामला हुआ था, वो जो किसान 3 कानून बनेगा वो इसी कमेटी ने कहा था, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही बना था कानून। अब ये कमेटी में मुख्यमंत्री खुद बनाए थे। अब ये 3 कमेटी बनी। अब ये 3 कमेटी जो है, अब इसको आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में आप लिखिएगा, जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जब पूछेगा तो ये चीज बताइएगा, क्योंकि मिलजुल के कर रहा है। स्कीम को रैशनलाइज किया तो स्कीम तो राज्य में भी लागू होगा ना। हमारे मुख्यमंत्री उस समय थे रघुवर दास जी, वो भी एक कमेटी का अध्यक्ष हुआ करते थे।